कि जब मेरे मम्मी और पापा का सरकार था तो सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय होती थी। हमारे दो जो मामा थे वो चिरहरण का उद्योग चलाते थे। तो ये मुद्दा लेकर तो जाएंगे नहीं, तो फिर इनको मुद्दा चाहिए। तो कह रहे हैं जातीय गणना मेरा मुद्दा है। तेजस्वी यादव तो जानते हैं कि हम लोग तो समाजवादी है नहीं, हम लोग परिवारवादी हैं, हम लोग भ्रष्टाचारवादी हैं, हम लोग जातिवादी हैं। तो यहाँ समाजवादियों की जीत हुई है, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की जीत हुई है। तेजस्वी यादव लेटर लिखे हैं प्रधानमंत्री को। अरे 9 में फिर कितना लेटर लिखेगा जी। तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं, अरे भैया आप ही के तो माता पिताजी का सरकार था 15 वर्षों तक बिहार में, आपके मम्मी और पापा ने बिहार पर राज किया, तो उसमें बिहार का जातीय गणना आपने क्यों नहीं कराया। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना से देश के विकास में काफी तेजी आएगा। हम जो विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, उस विकसित भारत को बनाने में यह जातीय जनगणना मील का पत्थर साबित होगा। अब लालू जी को क्या कहिएगा, या कांग्रेस पार्टी को, या महागठबंधन को, अब इन लोगों को बोलने में तो कुछ लगता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, हमने पीछे क्या किया है, ये तनिक सोचते हैं भी नहीं। यही कांग्रेस पार्टी जिनका सरकार 1952 से लगातार कई वर्षों तक देश में रहा, राहुल गांधी जी के परिवार के कई लोग भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इनको उस समय याद नहीं आया था कांग्रेस पार्टी को। खुद कहते थे कि हमारे इशारा पर केंद्र सरकार हिलती है। जब सरकार हिल सकती है तो आपने फिर जातीय गणना राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं कराया। नरेंद्र मोदी का कहें तो मास्टर स्ट्रोक जिस तरह से पूरे देश में अब जो है जाति आधारित गणना होंगे। इससे पहले देखिए बिहार सरकार अपने खर्च से जो है वो जाति आधारित गणना किए। उसके बाद देखिए लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए क्रेडिट जो है वो लालू यादव को मिलना चाहिए, यानी समाजवादी नेताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि राजद के जो है लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने आरएसएस और बीजेपी जो है झुक गई। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी है। हिमांशु जी कैसे देखते हैं, अब लोग होर मचा रहे हैं क्रेडिट लेने। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना से देश के विकास में काफी तेजी आएगा। हम जो विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, उस विकसित भारत को बनाने में यह जातीय जनगणना मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जातीय जनगणना होने से पूरे देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जातियों का एक आंकड़ा आ जाएगा। एक आंकड़ा आ जाएगा, उस आंकड़ा से यह पता चलेगा कि उनका आर्थिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्थिति क्या है, उनका शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब ये सारे आंकड़ा उपलब्ध हो जाएंगे तो उसके बाद भारत सरकार जो है उस हिसाब से जन कल्याणकारी योजना लाएगी। योजना का जो है उसको बनाया जाएगा, लाया जाएगा। और जो अभी विकास से वंचित रह गए हैं, किसी कारण से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। तब जाकर जिस हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, विकसित भारत का निर्माण होगा। लालू यादव तो ये कह रहे हैं ना कि आरएसएस और बीजेपी हमारे सामने झुक गई भाई। अब लालू जी को क्या कहिएगा, या कांग्रेस पार्टी को, या महागठबंधन को, अब इन लोगों को बोलने में तो कुछ लगता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, हमने पीछे क्या किया है, ये तनिक सोचते हैं भी नहीं। यही कांग्रेस पार्टी जिनका सरकार 1952 से लगातार कई वर्षों तक देश में रहा, राहुल गांधी जी के परिवार के कई लोग भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इनको उस समय याद नहीं आया था कांग्रेस पार्टी को। आज भी इनका सरकार कर्नाटक में ये कहते हैं कि हमने जातीय गणना कराया, तो अभी तक आप रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो 70 वर्षों देश में शासन किया, जब नहीं कर पाया तो फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना। जब ये लोग झूठ के खेती करना ही शुरू कर दिए हैं तो उस पर कहना कहीं कोई मुनासिब विशेष नहीं है। जहां तक लालू जी का सवाल है, हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं, अरे भैया आप ही के तो माता पिताजी का सरकार था 15 वर्षों तक बिहार में, आपके मम्मी और पापा ने बिहार पर राज किया, तो उसमें बिहार का जातीय गणना आपने क्यों नहीं कराया। तो सत्ता में तो कराए ना। नहीं, आप बता रहे हैं लालू जी 2004 से लेकर 19 तक 9 तक इतना ताकतवर भूमिका में केंद्र में थे कि ये खुद कहते थे कि हमारे इशारा पर केंद्र सरकार हिलती है। जब सरकार हिल सकती है तो आपने फिर जातीय गणना राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं कराया। और जहां तक देखिए एनडीए की सरकार ने जातीय जनगणना कराया है, इसमें आरजेडी तेजस्वी का कहीं कोई योगदान नहीं है। अब इनके पास क्या मुद्दा बचा है जी, चूंकि चुनाव आने वाला है, अभी क्या मुद्दा लेकर जाएंगे कि जब मेरे मम्मी और पापा का सरकार था तो सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय होती थी। हमारे दो जो मामा थे वो चिरहरण का उद्योग चलाते थे, तो ये मुद्दा लेकर तो जाएंगे नहीं। तो फिर इनको मुद्दा चाहिए, तो कह रहे हैं जातीय गणना मेरा मुद्दा है।
अरे भैया आपका मुद्दा शुरू रहता से है, उठाते रहे अरे उठाते रहे, लेकिन आप करवाए क्यों नहीं? 15 वर्षों के शासन काल में आप केंद्र में ताकतवर भूमिका में रहे, क्यों नहीं करवाए? ये लोग बिहार की जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये लोग बिहार की जनता को ये लोग क्या है भड़काना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग काफी कॉन्शियस हैं। अब पहला वाला बिहार नहीं है, जंगल राज वाला भाई बिहार, अब एनडीए के सरकार वाला बिहार है। बिहार के लोग सब समझ चुके हैं। अब हम इसलिए बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संकल्प था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संकल्प था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोग का एक सप्ताह पहले 3 दिवसीय शिविर हुआ था वाल्मीकि नगर में। हम लोगों ने 14 प्रस्ताव को पास किया था। उसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना होनी चाहिए। तो उस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी को हम दे रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादियों का जीत, आप मान रहे हैं कि समाजवादियों की जीत है? हाँ, उनका यह बात सही है कि यह समाजवादियों का जिद है। नीतीश कुमार का जिद था, उपेंद्र कुशवाहा का जिद था, यह परिवारवादियों का जिद नहीं था, ये समाजवादियों का जिद था। वो सही बोल रहे हैं। देखिए, झूठ कितना ही बोलेगा, लेकिन कभी कभी सही बोला जाता है। तेजस्वी यादव तो जानते हैं कि हम लोग तो समाजवादी है नहीं, हम लोग परिवारवादी हैं, हम लोग भ्रष्टाचारवादी हैं, हम लोग जातिवादी हैं। तो यहाँ समाजवादियों की जीत हुई है, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की जीत हुई है। तेजस्वी यादव लेटर लिखे हैं प्रधानमंत्री को। अरे 9 में फेल कितना लेटर लिखेगा जी? 9 में फेल व्यक्ति को लेटर की तो बातें नहीं करना चाहिए। हाँ, अरे भाई बिहार के लोग भी जानते हैं कि जैसे ही ये लोग को ताकत मिलेगा, फिर बिहार में उद्योग, जो अपहरण का उद्योग चालू हो जाएगा, फिरौती का उद्योग चालू हो जाएगा, सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय होगी। इसलिए बिहार के लोग सब भूला है नहीं, सब याद है लोग। चलिए, तो बिहार के लोग भूला नहीं है, सब याद है। हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी तमाम डाटा के साथ इन्होंने बात किया कि किस तरह से, देखिए, धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जिस तरह से जाति आधारित गणना होने की बात हो रही है पूरे देश में अब होगी, उसको लेकर के बधाई के पात्र दे रहे हैं और कह रहे हैं देखिए समाजवादियों की जीत तो जरूर है, नीतीश कुमार जैसे समाजवादी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे समाजवादी, ये परिवारवादियों की जीत की नहीं है। फिलहाल आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।